शिक्षा हर बच्चे का बुनियादी हक है। तालीम के बगैर समाज की तरक्की का ख्वाब अधूरा है। ये बच्चे मदरसे के हैं। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े इन छात्रों को मदरसा शिक्षित बनाता है। कह सकते हैं कि छोटे छोटे इन बच्चों के लिए मदरसा तालीम का एक ऐसा बड़ा केंद्र है जहां उन्हें जिंदगी जीने का तरीका बताया जाता है। ऐसे बच्चों को उस वक्त काफी राहत मिलती है जब सरकार अपनी योजनाओं के जरिए उनकी मदद करती है। ये सीवान का मदरसा इस्लामिया अरबिया नईमिया सोनबरसा है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से कॉपी और बैग की तकसीम की जा रही है। गौरतलब है कि ये वही मदरसा है जहां 8 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समाधान यात्रा के दरमियान दौरा किया था और उस समय इस मदरसे के लिए कई योजनाएं देने का ऐलान भी किया गया था। सोनबरसा मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना इमरान आलम हैं। मौलाना इमरान आलम जब से मदरसे के प्रिंसिपल बने हैं, इस मदरसे में सरकार की योजनाओं को लागू कराने की कामयाब पहल की है। मौलाना इमरान आलम का कहना है कि मदरसा स्कूलों की तरह है और स्कूलों में सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसे मदरसों में लागू होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मदरसे के लोगों को भी इस सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए और सरकार को भी मदरसा और मदरसे के छात्रों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। मौलाना इमरान आलम चुनाव के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाते नजर आए और मदरसों की शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में भी वो काम करते नजर आते हैं। मौलाना इमरान आलम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की तारीफ करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के काम से मुतमईन नजर आते हैं। मदरसा इस्लामिया अरबिया नईमिया सोनबरसा के छात्रों के बीच कॉपी और बैग तकसीम किया गया। इस मौके पर गांव के लोग भी मौजूद रहे और उन्होंने भी खुशी का इजहार किया। मौलाना इमरान आलम का कहना है कि मदरसों के बच्चों को कोई नहीं पूछता है, ऐसे में सरकार की तरफ से कॉपी और बैग ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने तकसीम किया है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग देख रहे हैं अपने माथों की निगाहों से कि इस वक्त हमारे दरमियान ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर महाराजगंज हमारे सामने तशरीफ फरमा है। तहे दिल से मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और इस्तकबाल भी करता हूं कि इस ठंडी के मौसम में भी अपना वक्त निकाले कि उस सरकार की योजना जो बिहार के वजीर आला मोहतरम नीतीश कुमार जी ने अपने हर स्कूल के बच्चे बच्चियों के लिए जो भी योजनाएं दी है, हम लोगों ने भी गुजारिश किया था कि हुजूर हमारे यहाँ भी बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, तो इन्होंने कहा कि आप ठीक है दरखास्त पे लिखिए कितने बच्चे हैं, कितने नामांकन है, सारी चीजों को लिखा गया। आज हमारे दरमियान बैग और कॉपी शायद मदरसे के इतिहास में पहली बार आज ये मौका मिला है कि सोनबरसा मदरसे के बच्चों को कॉपी और बैग सर के हाथों से तकसीम किया जाएगा। ये हम लोगों के लिए खुशबख्ती और मुसर्रत की बात है। साथ ही साथ हमारे गांव के रहने वाले जनाब इश्तियाक खान साहब साबिक सदर इस मदरसे के भी तशरीफ फरमा है, हम लोग उनका भी स्वागत और वेलकम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब सरकार की कोई भी योजना हो और वो उस तबके का ख्याल रखा हमारे पीओ साहब ने कि मदरसों को दिया जाए और मदरसों के बच्चों को जिनको कोई नहीं पूछता है, लेकिन मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ कि इस मदरसे के अंदर आकर और उस योजना को जो सरकार की योजना है, मकसद यह है कि घर घर तक इस योजना को पहुंचाया जाए और उसी योजना को आप तक पहुंचाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए सर अपना कीमती वक्त निकाले हैं। हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इसका इस्तकबाल भी करते हैं। महाराजगंज के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर राजकिशोर उपाध्याय का कहना है कि मदरसे में आकर उन्हें खुशी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसे में बेहतर शिक्षा दी जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से चलने वाली योजनाओं से मदरसों को फायदा मिलेगा। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने यह भी कहा कि कुरान
एक अच्छा इंसान बनने का तरीका सिखाता है और इंसानियत की तालीम ही सबसे बड़ी तालीम होती है। इस मौके पर मदरसा और सोनबरसा गांव के लोगों ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का स्वागत किया। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में मदरसे के छात्रों को छात्रवृत्ति और पोशाक योजना से भी जोड़ा जाएगा। आने वाली पीढ़ी को कैसे एक सुंदर इस दुनिया को हम दें ताकि वह जो है हमसे भी सुखदायी और आनंददायी जिंदगी जिए, इसके लिए ये वर्तमान का तालीम बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा महोदय ने कहा कि यहाँ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनको कोई देखने वाले नहीं। तो कहा भी जाता है जिसको कोई नहीं देखता है उसको खुदा देखता है। और हम चाहेंगे कि इस जगह को, इस मदरसे को, जो मदरसा नाम है, हम हिंदी में पाठशाला भी इसको करते हैं, इसको जो है वाकई खुदा का घर बनाया जाए और यहाँ रहने वाले और ये जो बच्चे हमारे जो पढ़ते हैं इनको जो है खुदा का अर्थ बतलाया जाए। कितना शानदार हमसे मानवीय मूल्य को पहचानने का एक माध्यम है, रास्ता है। वह इंसानियत सिखाता है हमारा कुरान, वह मानवीय मूल्य को सिखाता है, अच्छा इंसान बनने का तरीका सिखाता है। तो उसमें जो मूल बातें हैं, उस मूल बातों को हमें जो है उजागर करना है। और इस बार आपको पुस्तक दिए जाएंगे, निश्चित रूप से आपको किताबें मिलेंगी और उर्दू की भी किताबें मिलेंगी और जिस माध्यम से आप पढ़ते हैं, बाकी तो हिंदी माध्यम से पढ़ाई जाती है, ये सारी किताबें आपको इस साल जरूर मिलेगी। और अप्रैल से जो नया सेशन शुरू होगा उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे बच्चे हैं सबको मिले। मदरसे के इस कार्यक्रम में आम ग्रामीण भी मौजूद रहे। सरकारी स्कूलों की योजना को मदरसे में उतारने की कोशिश की गई, जिसकी पहल मौलाना इमरान आलम ने की थी और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने उसे जमीन पर उतारा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं दी है जिससे मदरसा वंचित है। इस दरमियान मौलाना इमरान आलम जब से इस मदरसे के प्रिंसिपल बने हैं, कई योजनाओं को मदरसों में लाने की कामयाब कोशिश की है। उन्होंने ये भी पैगाम दिया है कि स्कूलों से मदरसे अलग नहीं हैं और मदरसों को भी मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। मदरसे के छात्रों को दी जाने वाली इस मदद से मदरसे के शिक्षकों ने भी खुशी का इजहार किया है। तालीम के मैदान में, शिक्षा के मैदान में सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को देने की कोशिश की है। उसी योजना में से बच्चों को कॉपी और बैग दिया जा रहा है और इस वक्त हमारे दरमियान ब्लॉक एजुकेशन अफसर साहब मौजूद हैं, गांव के भी कुछ अफराद मौजूद हैं और आप सब हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं दावत दूंगा अपने जनाब प्रिंसिपल साहब को, मौलाना इमरान साहब को, कि आप हजरत जनाब एजुकेशन अफसर साहब को आप गुलदस्ता और चादर पेश करें।